जो कि कोई भी आपको नहीं बताया था, ना तो बताएगा कभी आपको, क्योंकि मैं खुलासा आज बयान करने वाला हूँ। खुलकर मतलब खुलासा बता देने वाला हूँ कि मतलब भूत प्रेत आप किस तरीका दिखाएं, किस तरीका नहीं दिखाएं, क्योंकि हमारे पास बार बार आदमी फ़ोन करके परेशान कर दे रहे हैं। इसके लिए मैं अस्थाई बता दे रहा हूँ, उसी हिसाब से आप भूत प्रेत को दिखाइए किसी भी गुनिया के पास जाकर। पहली बात, एक बात मेरी याद रखना, वीडियो को भगा के नहीं देखना, अब पूरी बात को हमारे समझ लेना। कहीं भी आप ओझाई सोखाई कराने जाए, ठीक है कि नहीं, आप जब उनके पास जा रहे हैं, आप अपने घर को दास्तानों को बता रहे हैं, सामने वाले गुनिया से बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमको परेशानी है। जब आपको मिल रही है बीमारी, आपको एहसास भी होना चाहिए भूत प्रेत का दर्द क्या होता है, हाँ, और वैसे मर्ज का दर्द क्या होता है। मगर मैं तो भाई ये देख रहा हूँ ज़्यादा करके कि आदमी जिनके ऊपर भूत प्रेत नहीं है वो भी ओझाई करा रहे हैं, सोखाई करा रहे हैं। हमको बताइए, क्या ओझा सोखा भगवान थोड़ी ना, जो बता देगा आप उसकी बातों को मान जाएंगे। जैसे मिट्टी मुर्दा हो गया कि हर घर में मिट्टी निकल रही है, हमको ये बताइए क्या हर आदमी मरने के बाद भूत ही बन जा रहा है? हमको आप लोग ये बताइए, हमको कमेंट करके हमको ये ज़रूर बताना, हर आदमी जो मर रहा है सब मट्टी मुर्दा बन जा रहे हैं? क्या सब पाप ही किए हैं जो मट्टी मुर्दा बन के भटकने लग जाएंगे? मगर कहीं भी आप ओझाई सोखाई कराने जाएंगे, किसी गुनिया के पास आप जा रहे हैं, मगर मिट्टी मुर्दा पहले आपके घर में निकाल दे रहे हैं। हमको ये बताइए कहाँ का दस्तूर है? जो अकाल मृत्यु मरता है, जिसकी कोई ख्वाहिशी रह जाती है, हाँ मानते हो अकाल मृत्यु मट्टी बन जाता है, ये मैं नहीं कहता हूँ मट्टी नहीं बनता, मगर जहाँ देखो वही मट्टी ही मुर्दा निकल रही हैं। जो अपने मौत से मर जा रहे हैं उनको भी करार दे दिया जा रहा है मट्टी मुर्दा निकल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप गलती यहाँ पे ये कर देते हैं, जब किसी गुनिया से कराते हैं जिससे बेदीदार देवता निर्छल नहीं रहते हैं, पुराने जड़ से कोई पूजा पाठ कर रहा है, हाँ अधेड़े में उनको छोड़ दिया, कोई भार नहीं उठा पा रहा है, आप चाहे तो उसका भार उठाएं, चाहे तो ना उठाएं, आप उनको बख्शवा सकते हैं। जैसे मुसलमानों में बख्शवाया जाता है, हिंदुओं में भी चाहे तो उसको बख्शवा सकते हैं, उनके रोजे पर उनके स्थान पर ले जाकर बैठा सकते हैं। अगर नहीं पूजा पाठ करना चाहते हैं, वो लायक अगर नहीं है तो, मगर उससे बैर नहीं करना चाहिए। मगर यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बेदीदार देवता पूजने के बजाय थान पहलवान पूज रहे हैं, वो अपना सिक्का जमाने के लिए पूज रहे हैं। बाबा मैं ताकि ऐसा कर दूं, बाबा मैं फलाने को ऐसा कर दूं, अपने हिफाजत के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। एक देवी देवता पूजने से पहले, बाहरी थान पहलवान पूजने से पहले कभी अपने दिमाग में कभी सोचे थे कि ध्यान में दिए थे कि मैं बाहरी थान पहलवान पूज रहा हूँ, जिन्न जिन्नात पूज रहा हूँ, खबीस पूज रहा हूँ, हाँ कल के हमारा देहांत हो जाएगा या हम मर जाएंगे, वो हमारे बीवी बच्चों को पूजना पड़ेगा। कौन पूजेगा? अगर बेटी है तो बेटी पूजेगी, बाप है तो बाप पूजेगा, नहीं बच्चा तो पूजना पड़ेगा ना उसको। ऐसा सोच समझ के कोई कदम उठाओ ना। कहीं जब जा रहे सफाई कराने के लिए एक बार दो बार जा रहे हो तो क्या ज़रूरत है? नहीं आराम है, क्यों तुम भटक रहे हो? हमको ये बताइए। अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हो तुम जाकर? तुम समझते हो सब भूत ही प्रेत है, हर जगह भूत ही प्रेत है। हमारे पास ऐसे ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनके पास कोई बीमारी नहीं है, कोई भूत नहीं है। आप यही सोच रहे होंगे जो बीमारी खेल रही है या हमारे घर में या कोई बहन बेटियां खेल रही है, सबके ऊपर भूत ही नहीं रहती है। जब बीमारी ज़्यादा दिन हो जाती है, वो मासिक से चलना शुरू कर देती है, आदमी ठीक भी हो जाता है, फिर भी उसका झलक नहीं जाता है, उसका दवा इलाज कराना पड़ता है, वो दवा से ठीक होगी। मगर आपके ये प्रभान नहीं है। कोई हमारे पास फ़ोन कर रहा है, बाबा मैं 25 साल से परेशान हूँ, कोई बोल रहा है 20 साल से मैं परेशान हूँ। ये बताओ हमको ये सब क्या है? भूत इतना परेशान नहीं करते हैं। अगर कोई लायकदार गुनिया मिल जाता है, अगर ढंग से बना देता है तो बन जाता है, ऐसा कोई बात विवाद नहीं है। मगर आप तो भूतों को ज़्यादा मानते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी फ़ोन कर रहा है ये ऐसी बातों को बता रहा है जैसे वो भूतों के चक्कर मर गया हो। हमको बताइए, आपने मन से कभी यहाँ से पूछे थे, यहाँ से क्या जवाब मिला था? आप दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, ये दिल से नहीं पूछते हैं जो कि मालिक ने दिया है।
समझ रहे हो कि नहीं? दिल को आप इस्तेमाल कीजिए। जब तक दिल को इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी कार्य में सफलता आपको नहीं प्राप्त होगी। इतना याद रखना। कभी भी कहीं भी ओझाई सुखाई कराओ, ये नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात इतना याद रखना, जब तक हमने मोबाइल नंबर दिया है वीडियो में, जब तक आप हमारे पास नहीं पहुँच जाएंगे, हाँ, तब तक मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी मर्जी है, मैं अपने वीडियो में, मैं अपने संगति में किसको रख दूँ। मैं बाबा आदमी हूँ, हमारे पास बहुत पहचान है, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मैं काम पड़ता है किसी को बुला लेता हूँ, गाना गवा लेता हूँ। जब गाना पचरा गवाने की ज़रूरत रहती है तभी बुलाता हूँ, नहीं तो नहीं बुलाता हूँ। मगर मैं आज देख रहा हूँ जिनको मैं अपने पास बुलाता हूँ, हमारे भाई लोग मरीज जो हैं, जिनके पास ये वीडियो जा रही है, भागकर उनके पास चले जा रहे हैं। वो चाहे नहीं ठीक हो पा रहे तो हमारे पास फ़ोन बार बार कर रहे हैं, बोले बाबा आपके बैठके पे गया था। ये उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। जब तक हमारे पास आप नहीं आएंगे तो हम क्या जानेंगे कि आप हमारे बैठके पे आए थे या नहीं आए थे। इसके लिए हमने मोबाइल नंबर दिया है, अपने घर का एड्रेस हमने बता दिया है। इसके लिए मैं घर का एड्रेस नहीं बता रहा था, क्योंकि बार बार हमें टॉर्चर किया जाता है फ़ोन करके कि बाबा आपका बैठका कहाँ है। इसके लिए हमने मजबूर होकर घर का अपने एड्रेस बता दिया। इसके बाद भी आप नहीं संभलेंगे तो कभी आप संभल नहीं पाएंगे। अपने दिमाग को छोड़िए, अपने कभी कभी दिल को भी सुन लीजिए, जिसमें मालिक वास करता है। ओझा सोखा से चाहें तो आप बली बनवान बन सकते हैं, बहुत ऊंचे ओहदे पे बैठ सकते हैं। मालिक ने आपको इंसान का मर्तबा दिया है, कितना ऊंचा मर्तबा आपको मालिक ने दिया है, फिर भी अपने आप को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। कहीं वहाँ भाग रहे हैं, कहीं वहाँ भाग रहे हैं। आप खुद भी भक्ति कर कर वो सब कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। कभी आपने मालिक की भजन भी किया था, बूढ़े माँ बाप की भी कभी घर में आदर किया था, मगर ऐसा आप नहीं करते हैं। वहाँ जाएंगे दिखाएंगे, वहाँ जाएंगे दिखाएंगे, घर से ऊपर होकर भी चले जाएंगे। कुछ बीवियाँ घर में ऐसी हैं, कुछ औरतें ऐसे हैं, घर में अलग होने के लिए वो फूटन डाल देती हैं और तरह तरह की नाटक करती हैं। बहुत से ऐसे हैं घर की हालातों को नहीं सोचती हैं, वो दर दर अपने आदमी को भूत प्रेत का नाटक करके भटकाती हैं, ताकि ये मरीजों का नाटक करके वो अलग होना चाहती हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसा भी केस आते हैं, हमने बहुत से लोगों को समझाया ऐसा करना वाजिब नहीं है, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। औरतों के माध्यम से शैतान घर में वास करता है। अगर घर में झगड़ा लड़ाई नहीं करोगे तुम्हें सुकून शांति मिलेगी। जब अपने घर ही को झगड़ा लड़ाई से नहीं बचा पाते हो, दूसरा और कुछ क्या कर पाओगे। जैसे हमने बताया था उसमें, उस वीडियो में हमने समझाया था, ज्ञान बिन पागल मनई, सथवई में घूमे भगवान ज्ञान बिन पागल मनई। जब अर्थात आपके पास ज्ञान ही नहीं है, कोई मार्क ही नहीं है, आप किसी का दामन पकड़े ही नहीं हैं, जब आपको बुखार हो जाएगा, फला ओझा के पास चलो भूत पकड़ लिया है, आप तो समझ तो पाएंगे नहीं वो बुखार के कारण हो रहा है, या टाइफाइड बुखार है, या जूड़ी है, या क्या है, सर में दर्द हुआ। ओझा के पास फ़ोन लगा दो, क्योंकि शरीर में बहन तो आप बैठाते हैं, अपने मालिक के ऊपर आप विश्वास नहीं करते हैं। जो कि मालिक ने कहा है, जो हम पे मरता है मैं उस पर मरता हूँ, जो हमारे लिए एक कदम बढ़ा के चलता है मैं 2 कदम बढ़कर उसका हाथ थाम लेता हूँ। मगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपने मालिक के ऊपर, अपने खालिक के ऊपर, अपने पालनहार के ऊपर आप विश्वास नहीं करते हैं। वही मालिक भी वही खालिक भी, जैसे कहा है अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबको सम्मत दे भगवान, सबका मालिक एक है, कोई और नहीं है। चाहे उसे अल्लाह कहकर बुलाओ, चाहे ईश्वर कहकर बुलाओ, चाहे भगवान कहकर बुलाओ, जिसमें तुम ढूंढोगे उसी में अपने मालिक को पाओगे। कम से कम मन के अंदर श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास लेकर उसे ढूंढो, भूतों से मुक्त हो जाओगे। कभी तुम्हारे घर में भूत नहीं आने वाला है। आप कभी सच्ची मार को पकड़े हो नहीं, ऐसा काम आप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कभी अगर किसी की वीडियो गई आप भगा कर देख लेंगे, पूरी बात को आप देखेंगे नहीं। जब देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, सारी ज़िंदगी ऐसे भटकते रहेंगे। क्योंकि जो बाबा की नहीं सुनी उसको कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जो मेरे ज्ञान पे निर्भर नहीं हो पाया, सच्ची मार्ग नहीं पाया, सच्ची राह नहीं पकड़ पाया, वो कभी नहीं पकड़ पाएगा, ज़िंदगी भर ऐसे भटकता रहेगा। मालिक कहता भी है जो भागता है मैं उसको भगाता हूँ, जो थक कर बैठ जाता है अपने आप को समर्थित कर देता है, हमारे हवाले कर देता है। या मालिक तू मेरी देख, तू हमें सच्चा राह दिखा, सच्चा राह चरा, तो मालिक को अपने पनाह में ले लेता है। कुछ दिन ज़रूर तकलीफ़ हो जाती है, ऐसे में मालिक नहीं देता है, कर्म करना पड़ता है। अकेले में बैठकर आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, अपने मालिक से फरियाद कीजिए, हे मालिक तू हमें सही रास्ता दिखा, हमारे बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा, मेरी रोजी रोजगार में बरकत दे। तो वो मालिक सुनता है।
जब उसका महरूम बंदा जो रोकर गिड़गिड़ाकर अकेले में मालिक से प्रार्थना करता है तो मालिक बहुत खुश होता है। देखो कहता है वो देखो मेरा भक्त है, वो मेरा बंदा है, कैसे अकेले में बैठकर मुझसे रोकर गिड़गिड़ाकर वो हमसे माफ़ी मांग रहा है अपने गुनाहों के लिए। हे मौला तू हमें बख्शिश दिला दे, या मेरे मालिक मुझे तू सही राह दिखा दे। तो मालिक बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मालिक ने कहा है, शैतान जैसे कहा था, हे जैसे मालिक ने शैतान को बनाया था, हाँ शैतान मालिक का सबसे बड़ा इबादतगार था। आप शायद भूल गए होंगे, शैतान कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने मालिक से कहा था, हे मालिक मैं दुनिया में जा रहा हूँ, तेरे नेक बंदों को, तेरे भक्तों को, तेरे भक्तियों को मैं बहकाऊंगा, गलत रास्ते पे ले जाऊंगा, घर में मारपीट करवाऊंगा, मियाँ बीवी में झगड़ा करवाऊंगा, ज़मीन हथियाऊंगा, एक दूसरे में तकरार कराऊंगा। मगर मालिक ने उस जगह पे क्या जवाब दिया था, आपको याद होना चाहिए था। आप अगर पढ़ाई करेंगे, नहीं कर रहे हैं, बात को आप समझिए, उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा। मालिक ने कहा था, ए शैतान तू जा, जो तेरे बहकाए में आ जाएगा, अगर वो मुझसे गुनहगार है, अगर वो मेरा नेक बंदा है, या जाने अनजाने में वो खता कर भी गयाएगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। सोचो इतना निहायत उसका रहम दिलदार दिल है कि जो अपने बंदों को इतना गुनाह करने के बाद मालिक जो उस बंदों को माफ़ कर दे रहा है, अपने भक्त को माफ़ कर दे रहा है। हम ही तुम्हें देखो ज़िंदगी में मालूम अनेक गुनाहों को हमने और आपने किया है, मगर फिर भी मालिक इतना रहमदार हो, माफ़ कर देता है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं मालिक के भवन में चला जाऊं, मगर ऐसा नहीं करते हो आप। कभी मालिक के सच्ची राहों पे नहीं चलेगो, देवी देवता को पूजने के लिए आप तैयार भी हो जाएंगे। भूत प्रेत को जितना मानते हैं, कभी उतना अपने मालिक को भी माना था नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। इसके लिए कहा है, ज्ञान बिन पागल मनई, सथवई में घूमई भगवान, ज्ञान बिन पागल मनई। वैसे आप सब भटक रहे हैं, आप ही सब नहीं, 100 में 99 आदमी भूत प्रेत से भटक रहे हैं। यदि हमारे पास कभी भी आने के बारे में आप सोचें तो इतना अपने दिमाग में नोट कर लेना ख्याल से कि अब हमें भूत प्रेत नहीं दिखाना है, ओझाई नहीं करवाना है। मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, बाबा इसका कोई न कोई उपाय ज़रूर बताएंगे। हमारी समस्याओं को समाधान करने के लिए कोई राह वो हमें ज़रूर बताएंगे। फिर दोबारा भागना मत। यदि भागने का मन में जरा से भी गुंजाइश हो तो हमारे पास नहीं आना, कहीं और जाना। वहाँ से या और कहीं से जब थक जाना तब हमारे पास आना, क्योंकि हमारे पास आने के बाद भागने का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि मैं आगे भागने नहीं देता हूँ। जो मार्ग दूंगा, अगर तुम्हें भगवान के पास भगवान की भजन करने के लिए मंत्र चाहिए, ज्ञान लेना है, वो ज्ञान भी तुम्हें मिलेगा। अगर ओझाई का ज्ञान लेना है, तुम्हें भूत प्रेत या देवी देवता निर्छल करवाना है, उसका भी तरीका तुम्हें मिलेगा। किस तरीका किया जाएगा, या मिट्टी मुर्दा तुम्हें बैठाना है। पहली बात तो हर आदमी मिट्टी मुर्दा बनता नहीं है, ये सब एक बहाना है। मतलब ये सब कमाने खाने का एक जरिया इंसानों ने बना के रखा है। हर आदमी मिट्टी नहीं बनता है, जो अपने मौत से मर जाता है वो सब मिट्टी मुर्दे नहीं बनते, मगर एक जरिया लगा दिया गया, वो अपनी जगह वाली बात है। मगर जो हमको बताना है, जो मेरा इशारा है, आप लोग समझ ही जाएंगी। ठीक है, जो अकाल मृत मरता है वही मिट्टी मुर्दा बनता है, बाकी आत्माएं कोई भटकती नहीं है। जब आदमी पेंडा बार कर यहाँ पूरा श्राद्ध करता है, उनको बैठाता है, जब उनके बैठाने के बाद नहीं मिट्टी मुर्दा अपने घर के माँ बाप या मर गए हैं या कोई और मर गया है, जब उनके हाथों से देना बहाना जो लगता है देकर इंसान बैठाता है। जब उनके बैठाने से नहीं बैठते तो क्या ओझा सोखा के बैठाने जाके गंगा जी में बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। ये सब कहावत है, बाकी कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? बाकी आप इतना याद रखिए, अपने दिमाग पे इतना बैठा लीजिए, पूर्ण वीडियो जब तक हमारी नहीं देखेंगे साफ, और इतना ये भी सुन लीजिए, हमारी वीडियो देखना, एक दूसरे के पास भी वीडियो हमारी भेजना, क्योंकि हो सकता है आपसे भी ज़्यादा वो इंसान परेशान हो, उसके पास मेरी वीडियो नहीं पहुंची हो सकता है मालिक के नाम से उनके अंदर क्षमता आ जाए, हमारी वीडियो देख के हम तक पहुँच जाए, उसकी परेशानी हमसे दूर हो जाए। क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, किसका दंड किसका ग्रह कहाँ से कट जाए,
कहते नहीं प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, मगर कितने लोग भाई एक दूसरे के पास शेयर भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते, कमेंट करके बताते भी नहीं। जो भी मेरी वीडियो देखा होगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि बाबा हमको आपकी वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। उसके बाद ही मैं अगला कदम उठाऊंगा, क्योंकि आप आने के पहले हमारे पास एक दिन पहले हमसे बात करके उसके बाद ही आपको आना है। अगर सही रास्ते पे चलना है, मेरे पास आने के पहले इतना दिमाग में ज़रूर सोच लेना बेटा कि मेरे पास आने के पहले भागने का रास्ता नहीं होता है। आखिरी क्षण में हमारे पास आना, नहीं तो मत आना। एक बात याद रखना, मैं हर वीडियो में यही समझाता हूँ, क्योंकि मेरे पास भागने का कोई गुंजाइश नहीं है। आप आए तो भागे ना, श्रद्धा रखे, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास करे, अपने मालिक के ऊपर विश्वास करके चले। मैं कोई अल्लाह मालिक नहीं हूँ, मैं भी एक छोटा मोटा गाजी सरकार का भक्त हूँ। आप देख रहे हैं मैं इनकी भक्ति भी करता हूँ, भगवान की भजन भी करता हूँ, क्योंकि सबको हमने बसा के रखा हूँ, क्योंकि हम सिपाहियों के जरिए काम करते हूँ। ये हमारे गाजी सरकार हैं, गाजी सरकार के दरबार के हमारे पास 2500 जिन्नात भी हैं जिनके ज़रिए से मैं काम करता हूँ। मगर जब हमारा परमेश्वर राजी रहता है तभी हमको भी कामयाबी मिलती है, नहीं तो हमको भी कामयाबी नहीं मिलती है। मैं कोई भगवान कोई अल्लाह नहीं हूँ। सिर्फ पूर्ण विश्वास करके आएगा, उन समस्याओं का समाधान हमारे पास ज़रूर हो जाएगा। वो यहाँ से ठीक होकर जाएगा, उसे यहाँ सही रास्ता मिल जाएगा, सही मार्ग मिल जाएगा, उसे कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो चाल चलेगा, जो परीक्षा लेने की कोशिश करेगा, देखो मैं बाबा के पास फ़ोन कर रहा हूँ, अच्छे चले आए, परीक्षा लेके चले गए, वो नाकाम हो गए, किसी काम में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, ना तो कभी मिलने वाली है। क्योंकि मन में घाट रखने वालों को कभी कामयाबी नहीं मिलती है। जो मन को सफ़ा करके हमारे पास आते हैं, अपने पूरे दास्तान को बताते हैं। हमने बताया था अगली वीडियो में, मैं कोई ओझा सोखा नहीं हूँ, ना तो किसी ओझा सोखा की मैं बात मानता हूँ। मैं जब बीमारी को देखेंगे, जो हमारे समझ में बीमारी आ जाएगी, तभी मैं आपको बताऊंगा तुम्हारे ऊपर भूत है, आपकी मर्जी चाहे भूत को बनवाए या समझकर आप चले जाइए, मैं आपको रोकने वाला नहीं हूँ। भूत आप बनवाएंगे तो उसमें कम ज़्यादा खर्चा लगेगा, नहीं बनवाएंगे तो आपको कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। वही 50 रुपया 51 रुपया आपका जांच कराने के लिए खर्चा लगेगा। एक बात इतना याद रखना, जब हमारे पास आना पूरा भावना भक्ति श्रद्धा विश्वास करके आना, ताकि आपको कामयाबी मिल जाए। इतनी दूर से आप आते हैं, जैसे कि फ़ोन हमारे पास करते हैं, अगर मैं फ़ोन ना उठा पाऊँ तो इतना याद रखना हमारे पास बाद में फ़ोन करना, क्योंकि मैं यूट्यूब पे चल रहा हूँ। हर देशों का, हर ज़िला का, हर गांव का हमारे पास फ़ोन आ रहा है, उतना मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। मैं एक इंसान हूँ, थक जाता हूँ, हमको बार बार ना परेशान किया जाए, इसके लिए हमने हर वीडियो में अपना एड्रेस बता दिया हूँ। इसमें भी मैं अपना एड्रेस बता दे रहा हूँ। आप कान खोल कर मेरा गाँव का एड्रेस सुन लीजिए, आने के एक दिन पहले हमसे बात कीजिए, बार बार हमें फ़ोन कर भी आप परेशान ना कीजिए। हमारी वीडियो को एक दूसरे में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा आपने हमारी वीडियो को देखा है। क्योंकि आप जब हमारे पास फ़ोन करेंगे, पहले हम यही प्रश्न उठाएंगे, आपको हमने जो वीडियो भेजा था उसमें से हम आपको प्रश्न पूछेंगे। अगर हमें उत्तर देंगे तो हम समझ जाएंगे आपने हमारी वीडियो को देखा है, नहीं तो नहीं समझेंगे हम। ठीक है दोस्तों, मैं जितनी बात आज मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर इसमें आप पूरा उतरेंगे, जो हमारे पास भावना भक्ति श्रद्धा से आएंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी सही रास्ता हम दिखाएंगे, सही मार्ग आपको देंगे, आप उससे कामयाब भी हो जाएंगे। कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, आपको सच्ची मार्ग दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका मर्तबा नहीं है कोई हमारे वीडियो में पचरा गाए या किसी को मैं बुला लूँ तो आपका फ़र्ज ये नहीं है कि आप उसके पास भी चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भूत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं बाबा आदमी हूँ। एक बात बता दे रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे चलवा रहा हूँ। भूत की गारंटी और जिम्मेदारी जो भी लेना है मैं अपने माध्यम से ले रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ हमारी वीडियो में जो पचरा गाने के लिए हमने रख दिया था या उनसे पचरा गवा के डाल दिया था, और वहाँ लोग भटक के चले जा रहे हैं। जब नहीं ठीक हो रहे हैं, बाबा वो 10,000 रुपया खर्चा बता रहे, बाबा वो 5,000 रुपया खर्चा बता रहे। बताओ, हमने कहा था कि उनके पास जाके आप दिखलाइए, नहीं, नंबर मैं अपना बताया था, उसके
अलावा भी आप भटक रहे हैं तो आप तो गंगा के घाटे जाके मारे जाएंगे अगर आप सुधरेंगे नहीं तो। क्योंकि ओझा सोखा का काम ही है उनका कमाना खाना। जब हमारे पास आएंगे हमारे पास रियायत होती है। मैं इंसान को पहचानता हूँ, इंसानियत को जानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा इंसानियत को जानते हैं तो बाबा की वीडियो देखकर जो बाबा के यहाँ काम करता लोग हैं उनके यहाँ मैं चला जाऊँ अपना भूत दिखाने के लिए तो समझो बाबा गारंटी तुम्हारे भूत की लेंगे। बाबा की जिम्मेदारी नहीं होगी कि बाबा जिम्मेदारी नहीं लेने वाले हैं। जो हमारे दरबार में पहुँचेगा जिसे सैयद सहलार गाजी सरकार बुलाएंगे वो आएगा हमारे पास, उसकी जिम्मेदारी मेरी रहती है। जब वो घर से चलेगा एक दिन पहले हमको बता कर चलेगा। वो यहीं से सिपाही उसके पीछे लग जाते हैं, उसको लाने के लिए लग जाते हैं ताकि उसे रास्ते में कोई परेशानी ना होने पाए। जब तक यहाँ से वो अपने घर नहीं पहुँच जाता है तब तक हमारी जिम्मेदारी रहती है। भरपूर मेरा जिम्मा रखता हूँ, सिपाहियों के माध्यम से उसे घर तक पहुँचाया जाता है। ये ओझा सोखा कोई करने वाला नहीं है, मैं बाबा हूँ, इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरे सीने में दिल है, मैं सोचता हूँ इंसानियत को समझता हूँ। मगर कोई ओझा सोखा इंसानियत को नहीं समझते हैं। इंसानियत उनके अंदर है, उनको पैसे को सब कुछ समझते हैं। हाँ पैसा लगता है, जहाँ पे पैसा जायज़ है, जहाँ पे खर्चा बर्चा लगना चाहिए वहाँ पे जायज़ है। हमारे यहाँ भी खर्चा बर्चा लगता है मगर उतना खर्चा बर्चा नहीं लगता है। मैं किसी से 10-20 हज़ार रुपये का डील नहीं करता हूँ। बहुत से भाई लोग हमारे पास इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जाएंगे या अपने घर की बहन बेटियों को लेकर चले जाएंगे तो बाबा वीडियो बना लेंगे, वीडियो में डाल देंगे, मैं पूरी दुनिया में आ जाऊंगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि किसी और की वीडियो डालना मैं बंद कर चुका हूँ। स्वयं मैं बात करके पब्लिक को समझा देता हूँ। कोई भी बहन बेटियाँ हमारे पास कोई भी लेकर आएगा उसकी वीडियो बनाकर नहीं डाली जाएगी। ये मैं खुद वादा कर रहा हूँ। अपने चैनल पर मैं किसी की वीडियो नहीं डालूँगा, जब भी डालूँगा स्वयं मैं बात करके समझा दूँगा। जो हमारे राय मशवरा में रहेगा वही वीडियो डालूँगा, बाकी वीडियो मैं किसी को नहीं डालूँगा। आप अगर आना चाहें तो बेफिक्र होकर अपने बहन बेटियों को लेकर आ सकते हैं हमारे दरबार में। जैसे हमारी बहन बेटियां घर में हैं वैसे आपकी बहन बेटियों को भी इज्जत किया जाएगा। जितना मैं बात करके बता रहा हूँ उससे कभी कम नहीं निकलेगा। जितना मैं वीडियो में बता रहा हूँ उतना हूँ मैं। ये नहीं कि कोई मैं भौखाल मार रहा हूँ वीडियो में, आपको मैं कड़वा सच बता रहा हूँ। इतना आप अपने दिमाग में याद रखिए। अगर आप अपने हृदय से पहली बात तो आप घूमिए टहलिए और दिखाइए। जब एकदम कोई रास्ता ना मिलने पाए मालिक के आगे घुटना टेक लेना, हे मालिक अब हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हमें बाबा के पास कैसे भी करके पहुंचा दीजिए। तब सच्ची नीयत बांधोगे, तब आप हमारे पास जब आएंगे तो आज हम आपको सच्ची मार्ग बताएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। भूत प्रेत का खात्मा का रास्ता हम आपको बताएंगे, कैसे भूत ज़िंदगी में ख़त्म होंगे। जब ये शरीर है, जैसे आपने शरीर को खाली रखा है, ये आत्माओं को खाली रखा है, इसमें किसी का वास आपने नहीं किया है। ये खाली शरीर रहेगी तो कोई भी इसमें वास कर सकता है। इसके लिए आपको आवश्यकता है गुरु के ज्ञान की। क्या मतलब गुरु के ज्ञान की? जब आप गुरु से ज्ञान लेंगे, आपका गुरु मतलब परमेश्वर गुरु के रूप में आपके शरीर के अंदर वास करेगा तो ये शरीर खाली नहीं रह जाएगी। इसके लिए कहते हैं किसी न किसी मूर्ति को अपने शरीर के अंदर बैठाओ अपना मालिक समझकर। जब इसमें जैसे मैं हूँ इस शरीर में, किसी और को आने की अनुमति मैं दूंगा नहीं दूंगा। मैं कह सकता हूँ दावे के साथ इसमें मैं रहता हूँ, शैतान तू कहाँ जा रहा है हमको ये बताओ, भाग जाएगा। यदि आप खाली शरीर रख रहे हैं, गुरु से ज्ञान नहीं ले रहे हैं, किसी को अपने आत्मा के अंदर वास नहीं किए हैं, आत्मा अगर खाली है कोई भी वास कर सकता है। ऊपर से मालिक को भी मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। आप हमको ये बताइए, आप परेशान नहीं रहेंगे तो क्या खुशहाल रहेंगे? आज की वीडियो मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ, मैं अगले वीडियो में मिलूँगा।